गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं हम लोग वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कौन से साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम बताया था कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट क्या होता है। ओके, सो ये आस्था आके रीड करेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी। This is what scientists called Hans Christian Ørsted also wondered if was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is a magnetic effect of the electric current. In fact, an electric current can be used to magnets. Do you find it too surprising? Let us try it out. ओके, तो बेटा हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि जो हमारे कंपास नीडल, जो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, कंपास क्या होता है, ग्लास की बॉक्स में एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है। तो जब उनको इलेक्ट्रिक करंट वायर्स के पास ले जा रहे थे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, तो वो क्या कर रही थी, नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी। और ये डिफ्लेक्शन सबसे पहले किसने देखा था, साइंटिस्ट का क्या नाम है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। ओके, तो सबसे पहले ये नोटिस करने वाले थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। ओके, तो जितनी बार करंट पास हो रहा था उतनी बार जो डिफ्लेक्शन, जो करंट का कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन था वो उतनी बार ही डिफ्लेक्ट कर रही थी। ओके, तो यही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके रितिका मैम, Take around 75 centimeter long piece of insulated plastic or cloth covered or enameled flexible wire and an iron nail, say about 6 to 10 centimeter long. Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. Connect the free ends of the wire. Remember not to switch on the current from more than a few seconds at a time. The electromagnet weakness the cell quickly if left connected to the terminals of cell through a switch as shown in figure 14.19. Place some pins on or near the end of nails. Now switch on the current. What happens to the pins cling to the tip of a nail? Switch off the current. Are the pins still clinging to the end of the nail? The coil is the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. ओके बेटा, तो इसने जो आपका रीड किया है एक्टिविटी 14.6, उसमें आपको क्या लेनी है, एक इलेक्ट्रिक नेल लेनी है और क्या लेने हैं, वायर्स लेने हैं, फिर उसको कनेक्शन लगाना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। क्योंकि जो हमारा वो आयरन था, वो नेल किसकी थी, आयरन की। तो जो पूरा कॉइल हम लोगों ने बनाया था, सेटअप बनाया था, तो वो पूरा जो आयरन की नेल थी, इसलिए वो पूरा किसकी तरह काम कर रहा था, मैग्नेट की तरह। तो द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ द कॉइल जनरली लूज इट्स मैग्नेटिज्म। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम लोग ऑफ कर रहे थे, तो जो कॉइल था, जो हम लोग का कॉइल बनाया था, वो क्या कर रहा था, अपने मैग्नेटिक इफेक्ट कम कर रहा था। ओके, तो जब हमारा जो कॉइल जो हम लोगों ने सेटअप बनाया था वो ऑन रहेगा, तो जो पूरा सेटअप है हमारा नेल, क्योंकि मैग्नेट उस आयरन की है, तो पूरा सेटअप किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह। और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर देंगे तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यही जो कॉइल्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके रागनिका में The electromagnet can be made very strong and can lift very heavy load. Do you remember the crane about which you read in chapter 13 of class 6? The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it. ओके, तो बेटा क्लास 6 में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक एग्जाम्पल देखा होगा, जो उसमें दिया गया था जंग डीलर, बुलडोजर का एग्जाम्पल दिया गया था।
तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो कूड़ा उठा रहा था तो बहुत सारा जो आयरन था उस कूड़े में क्या हो रहा था, चिपक रहा था, क्योंकि उस कूड़े में क्या था, मैग्नेट था। इसी वजह से वो आप लोगों ने क्लास 6 में चैप्टर 13 में पढ़ा होगा मैग्नेट वाले में, कि वो जो पूरा कूड़ा था वो क्या हो रहा था, उसमें चिपक जा रहा था, क्योंकि उसमें क्या था, मैग्नेट था। वहां पे भी कौन सा इफेक्ट काम कर रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसके बाद और आगे कौन पढ़ेगा, ओके का मैम। The electromagnets are also used to separate magnetic material from the junk. Doctors use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग किस में यूज करते हैं, जब हम लोग इकट्ठा करते हैं। और डॉक्टर्स किस में यूज करते हैं, जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हो सकता है कुछ आयरन के पार्टिकल्स हम लोग के अंदर चले जाएं, तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर्स किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। और बहुत सारे टॉयज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक बेल। Electric bell 14.5. We are quite familiar with an electric bell. It has an electromagnet in it. Let us see how it works. Figure 14.20 shows the circuit of an electric bell. It consists of a coil of wire wound on an iron piece. The coil acts as an electromagnet. An iron is stripped with a hammer at one end to kept close to the iron magnet. There is a contact strip near the iron strip. When the iron strip is in contact with the strip, the current flow through the coil, which becomes an electromagnet. तो बेटा इलेक्ट्रिक बेल क्या है, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल। इट हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। तो इन 14.20 में हम लोग को क्या दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है इलेक्ट्रिक बेल का। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन अ आयरन पीस। तो आप लोग उसमें देख रहे हैं आयरन पीस में बहुत सारा कॉइल ऑफ वायर लगे हुए हैं। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वही कॉइल किसकी तरह काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड। और आप लोग देख रहे हो कि हैमर के साथ आयरन स्ट्रिप एक एंड में है एंड वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और दूसरा एंड उसके पास, दूसरा एंड किसके पास है, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। तो जैसे ही आयरन स्ट्रिप स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आती है, करंट क्या होता है उस इलेक्ट्रिक बेल में फ्लो होने लगता है। द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल विच बिकेम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर वो करंट जो होता है वो किसमें फ्लो होता है, कॉइल में। और वो जो कॉइल होती है वो पूरा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। It then pull the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip string the gong of the bell to produce a sound. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. The current through the coil stop flowing. Will the coil remain an electromagnet? The coil is no longer an electromagnet. It no longer attracts the iron strip. The iron strip comes back to its original position and touch the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated in quick succession. The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the building. ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे जो इलेक्ट्रिक बेल जब कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है तो वो वर्क करने लगता है। इफ देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप इन द प्रोसेस द हैमर एट द वन एंड ऑफ स्ट्रिप स्ट्राइक द गॉन्ग ऑफ द बेल। तो जो हैमर लगा हुआ है, हथौड़ा टाइप्स का लगा हुआ है, वो क्या करता है, बेल को ऐसे स्ट्रिप करता है, स्ट्राइक करता है जैसे ही उससे, तो बेल क्या करती है, एक साउंड
प्रोड्यूस करती है। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट। तो अगर हम लोग का आयरन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब हम उसको आयरन स्ट्रिप से हटा देंगे तो वो क्या कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग, और फिर जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें बाद क्वेश्चन किया गया विल द कॉइल रिमेन्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब करंट ही फ्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो जो कॉइल है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह पाएगा। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, और वो आयरन स्ट्रिप को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टच द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, और जो आयरन स्ट्रिप है वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगी और स्क्रू के पास फिर से वो चली जाएगी। This complete the circuit. The current flows in the coil and the hammer strike the gong again. This process is repeated in quick succession. The hammer strike the gong every time the circuit is completed. तो जैसे ही हमारा हैमर बार बार स्ट्राइक करेगा कॉइल में, जब करंट फ्लो होगा और हैमर बार बार स्ट्राइक करेगा बेल को, तो जो हमारा पूरा सर्किट होगा, डायग्राम होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक बेल। ओके, क्लास ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके कीवर्ड्स आपको कल लिखवा दूंगी और एक्सरसाइज परसों सेंड कर दूंगी, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।